हाउ अल्लाह सुब्हानहू ताला ऑपरेट्स, यानी अल्लाह ताला किस तरह देता है, कब देता है, और अल्लाह ताला जो है वो क्यों नहीं देता, डिले क्यों करता है, विजडम समझते एवरीथिंग हैं। विजडम एवरीथिंग दे अंडरस्टूड। और फिर ये जो दुआएं हैं इनमें तवक्कुल भी, अल्टीमेट तवक्कुल जी, भी नज़र आ बिल्कुल। रहा है। देखिए एम्प्टी दुआज करना जिसमें तवक्कुल नहीं है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप उस तरह से नहीं पुकार रहे, यानी कोई एट्रीब्यूट अल्लाह सुब्हानहू ताला, जैसे दुआ में अल्लाह के एट्रीब्यूट्स का वास्ता देना, जी, ये बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन फरमाई है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह फरमाते हैं सूरह आराफ में कि अल्लाह के लिए खूबसूरत नाम है, अल्लाह को पुकारो इन नामों से। एग्जैक्टली नामों, जैसे आपको औलाद नहीं हो रही, आप अल्लाह को अल कदीर के नाम से पुकारें कि हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये यू शुड नो दीज थिंग्स, और दिस शोज योर तवक्कुल ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और तवक्कुल की क्या वजह थी, जो आपने ये सारी बातें अनपैक की, कि तवक्कुल की वजह ही पॉजिटिविटी थी, कि नो मैटर व्हाट हैपन्स अल्लाह संभाल लेगा। यानी अल्लाह मुझे नहीं छोड़ सकता, पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो सकती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला इज़ द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैं एक लेक्चर में, यूके में मेरा एक लेक्चर था, तो विल यू बिलीव इट कि मैंने ना उसमें एक जुमला कहा, हालांकि टॉपिक कुछ और था, लेकिन उस टॉपिक में मैंने वैसे ही ये जुमला कह दिया। मैंने उस टॉपिक में जुमला ये कहा कि ऑडियंस को कि ना देखें, ट्रस्ट मी, एवरी सिंगल पर्सन विल जज यू इन योर लाइफ, इवन योर ओन स्पाउस, समटाइम्स इवन योर ओन पेरेंट्स, एवरीवन जजेस एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जजमेंट से मुराद है कि यानी ठप्पा लगा के बिल्कुल इंसान को वो कर देना। विल यू बिलीव इट कि सिर्फ इस जुमले को एक ऑडियंस में भाई था, उसने पकड़ लिया, और जब मैं लेक्चर देकर फारिग हुआ तो वो मुझे बाहर मिला, उसने आके मुझे हग किया, उसने कहा कि मैं आपको बता नहीं सकता मैं किस किस प्रॉब्लम में हूँ। यानी ही वॉज इनटू ड्रग्स, अल्लाह उसकी मदद फरमाए, रियली स्ट्रगलिंग, ही वॉज रियली स्ट्रगलिंग। बट वो रोने लग गया। उसने कहा कि लेकिन ये जो जुमला आपने कहा है ना, ये मेरा टेक अवे आज, कि नो मैटर व्हाट आई डू, मुझे पता है मैं गुनाहों में हूँ, मैं ड्रग्स में हूँ, लेकिन जो आपने कह दिया ना कि अल्लाह विल नेवर जज मी, कहता मुझे अपने आप से नफ़रत होने लगी थी, लेकिन इस जुमले ने मेरा वो होप रिवाइव किया है कि यार अल्लाह तो मुझे चाहता है ना। तो देखें, दिस कैन बी सो एम्पावरिंग, और फिर आई होप उसका तवक्कुल रिवाइव हुआ अल्लाह पे इस जुमले से। तो ये सब पॉजिटिविटी है जो आपने जो है ना बयान की, सुभान अल्लाह। एक और चीज़, रेजिलियंस। रेजिलियंस बेसिकली कहते हैं कि बाउंस बैक करना। एक प्रॉब्लम आ गई है, मुहासबा कर लेना ये प्रॉब्लम क्यों आई। रेजिलियंस में सारी चीज़ें आती हैं, मुहासबा कर लेना ये प्रॉब्लम क्यों आई है, एनालिसिस कर लेना, एनालिसिस करके बाउंस बैक करना, फिर गिव अप ना करना, खड़े रहना इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। और इसमें 3 चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। एक, रेजिलियंस थ्रू फॉरगिवनेस, वही बात जो हमने कही कि अगर तो किसी की तरफ से तकलीफ़ है तो प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। उसके बाद दूसरी चीज़, ऑप्टिमिज़म। अब ऑप्टिमिज़म जो है ना, ये कोई ख्याली चीज़ नहीं है कि बी होपफुल, बी होपफुल। ऑप्टिमिज़म ये नहीं है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स बी पॉजिटिव, नहीं। ऑप्टिमिज़म है कि इतना पुरुमीद ज़रूर होना कि आई विल डू इट इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह, दिस इज़ ऑप्टिमिज़म। और ऑप्टिमिस्टिक लोगों और होपफुल लोगों की जो है ना वो कुछ निशानी होती है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा और ऑडियंस को भी। साइकोलॉजी ये कहती है कि ऑप्टिमिस्टिक लोग, होपफुल लोग जो है ना, वो 2 चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। उन 2 चीज़ों को उन्होंने बाकायदा एक मैकेनिज़्म को नाम दे दिया। एक उन्होंने नाम दिया पाथवे थिंकिंग, और दूसरी एजेंसी थिंकिंग। पाथवे थिंकिंग से मुराद है कि ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल लोग जो है ना वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहते, वो पाथवेज बनाते हैं। पाथवे ए, पाथवे बी, पाथवे सी, यानी रोड मैप बनाते हैं कि अब ये प्रॉब्लम आ गई है, निकलना कैसे है। और अल्लाह भी इंसान से ये एक्सपेक्ट करता है, मैंने तुम्हें अकल दी है, समझ दी है, विल पावर दी है, मैंने तुम में कुछ क्वालिटीज़ रखी हैं, तो उनको बाहर लाओ। यंगस्टर्स आजकल देखें डिज़ायर्स से बहुत स्ट्रगल करते हैं, इतना डिज़ायर्स के हवाले अपने आप को कर देते हैं, सेक्सुअल अर्जिस के, कि गिव अप कर देते हैं। और बिल्कुल उनके जुमले ऐसे होते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, वी आर डिस्ट्रॉयड, वी आर गॉन। तो देखिए उनके लिए कितनी होप की बात है कि कम ऑन, लेट्स सिट। पाथवेज बनाते हैं कि अच्छा अब मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, तो पहला पाथवे क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। सेकंड क्या हो सकता है, लेट्स से पहला हो सकता है कि मैं जो है ना वो अपनी नमाज़ें बेहतर करता हूँ, क्योंकि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, चलो थोड़ी हिम्मत करता हूँ। सोल्यूशन ओरिएंटेड, यानी वो पाथवे। सेकंड हो सकता है किसी से डिस्कस करता हूँ। थर्ड हो सकता है कि लेट्स ट्राई टू डू सम पॉजिटिव थिंग्स, और उसके रिजल्ट से मेरे अंदर सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी वगैरह। दूसरी चीज़, ऑप्टिमिस्टिक लोग और होपफुल लोग क्या करते हैं, एजेंसी थिंकिंग। एजेंसी थिंकिंग है कि सिर्फ सोल्यूशन सामने रख के बैठ नहीं जाते, वो
बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, प्रैक्टिकली यानी फ़ौरन अब उस पर अमल करना शुरू कर देते, चलो अमल करें तो सही ना, अल्लाह की भी मदद तभी आएगी ना जब आप अमल करेंगे, आपकी दुआओं का नतीजा अल्लाह तभी आपको दिखाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पैथवेज बनाना और फिर उसके बाद उस पर एक्ट करना शुरू करना, एजेंसी थिंकिंग। मेरे ख्याल में अंबिया में ये दो चीज़ें बहुत नज़र आती हैं। बिल्कुल, ये जो आपने बात की ना, मुझे उससे एक अपनी क्लास का सवाल याद आ गया। ये जो आपने पाथवेज की बात की एंड उसके ऊपर प्रैक्टिकल कोई एजेंसीज यानी स्टेप लेना, उसमें मुझे हमारी क्लास सीरा की जिस तरह इधर वैसे में चल रही होती है, तो सीरा की क्लास में मेरे से एक सवाल ये हुआ कि खंदक की हम ग़ज़वा खंदक पढ़ रहे थे, तो उसमें सवाल ये हुआ कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते क्यों नहीं भेज दिए खंदक खोदने के लिए। ठीक है, तो यानी मेरे जहन में जो जवाब आया वो मैंने जवाब आगे से यही दिया कि फ़रिश्ते ही अगर सिर्फ फ़रिश्तों ने ही काम करना होता तो बदर में भी फिर बदर में निकलने की ज़रूरत नहीं थी और मुसलमान कोई स्टेप लेते ही ना। आप अगर गौर करें ना बदर की जंग भी, तो बदर में फ़रिश्ते तब नाजिल हो रहे हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मैदान जंग में उतर चुके हैं और लड़ाई शुरू की है उन्होंने, यानी उनके एंड पे जितने प्रैक्टिकल स्टेप्स थे वो उन्होंने ले लिए। बिल्कुल सही। इसी तरीके से खंदक में भी उन्होंने हाथ पर हाथ नहीं धरे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खंदक को खोदा जाए, यानी दे वर टेकिंग द इनिशिएटिव्स दैट वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। इसी तरीके से जो हमने ताइफ की बार बार बात की, वो ताइफ जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था कि मक्का में क्योंकि अब रहना और इस्लाम को प्रीच करना अभी वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ उस तरह नहीं आ पा रहा, तो ऐसी कोई जगह ढूंढी जाए जहाँ पे प्रीच करने से फ्रूट ज़्यादा निकले। सो यानी दे वर टेकिंग स्टेप्स इन ऑल देयर ड्यूरिंग ऑल ऑफ देयर लाइव्स। सो वो कभी भी हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम देख लें आप, यानी जब वो मछली के पेट में है, मायूसी से इसकी बड़ी क्या बात हो सकती थी कि अल्लाह फरमाते हैं यानी वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ादिबन फ़ज़न्ना अल्ला नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात। वो अंधेरों में थे, वेल का अंधेरा, पेट बेली का, समंदर में आप जितना डीप जाते जाते हैं उतना अंधेरा, और तूफान आ रहा है, यानी अगर तूफान आ रहा है तो ऊपर बादल हैं और सूरज नहीं है। सो जुल्मात में घिरे हुए हैं, लेकिन स्टिल ही टुक द स्टेप व्हिच ही वाज एबल टू टेक इट। यानी उस मौके पे भी उन्होंने दुआ नहीं छोड़ी कि इस वक्त मैं ये कर सकता हूँ, मैं दुआ ही कर देयर हैज टू बी समथिंग यू कैन डू। यस, देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन डू। और मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ जब ये कोई इस तरह की बात होती है ना, कि मुझे बताएं मसले पे सोचने से आपको फायदा क्या होगा। यानी देखें, आप जितना मसले में सोचेंगे आप उतना परेशान ही होंगे, डिमोटिवेशन बढ़ेगी। एग्जैक्टली। आप अगर उसमें मसले में ये सोचें कि अच्छा इस मसला अब आ गया है, व्हाट्स द सॉल्यूशन, जिस तरह आपने बात की पाथवेज बनाएं, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ A B C D, तो आप अपनी सोच को मसाइल पे सोचने के बजाय मसाइल के हल यानी सॉल्यूशंस की तरफ आए। और अंबिया से हमें पूरी ज़िंदगी में यही मिलता है। और देखें ना, हिजरा का सफ़र, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्राइड एवरीथिंग ही कुड। एक की जिम्मेदारी लगाई कि फुट स्टेप्स मिटाने हैं ताकि हमारे फुट स्टेप्स फॉलो करके कुरैश कैच अप ना कर लें। एक की जिम्मेदारी लगे खाना लाना है, आसमा बिनते अबी बकर, अब्दुल्ला बिन उनकी जो है वो जिम्मेदारी लगाई कि हमें रास्ता दिखाएं। इसी तरह हज़रत अबू बकर के बेटे की जिम्मेदारी लगाई इंटेलिजेंस की कि ज़रा बातें सुन के हमें बताना क्या बात चल रही है। एंड देन ही डिड तवक्कुल इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और एंड में सेव अल्लाह ने ही किया है, तवक्कुल ने ही सेव किया। बिल्कुल ऐसे गारे सौर वाला जो बड़ा मशहूर वाक़या जो है वो हमें मिलता है। तो ये है बेसिकली रेजिलियंस, दिस शोज रेजिलियंस। तवक्कुल की डेफिनेशन भी यही है ना, हम इधर समझते हैं कि तवक्कुल ये है कि बस ऑटोमेटिकली कुछ हो जाए। सही। तवक्कुल की डेफिनेशन ही है कि आप अपना पूरा स्टेप लें और आप स्टेप पे भरोसा ना रखें, ये रखें कि ये स्टेप में पावर जो देनी है वो अल्लाह ताला ने देनी है। यानी इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह का कौल है ना कि तवक्कुल की मिसाल एक तलवार जैसी है, कि वो तलवार की शार्पनेस और आपके हाथ के जोर के ऊपर डिपेंड करती है। सही। आपके हाथ में जितना जोर होगा, जितनी वो शार्प होगी, उसका असर उस तरीके से ही होगा। अब ये नहीं है कि तलवार शार्प है और आप उसको रखते हैं वो कोई ना कोई काम कर देगी, उसको उठा के आपको यूज करना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक योर स्टेप्स। बिल्कुल सही।